हाय गाइस, नो योर स्टॉक पर आपका स्वागत है। आज का हमारा स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड। हम यहाँ पर बिज़नेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका फंडामेंटल्स एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी सेकंड पार्ट, उसमें हम टेक्निकल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी की हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि एनटीपीसी, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड and ये subsidiaries associated with JVs is primarily involved in generation and sale of bulk power of state power utilities. अदर बिजनेस जो है इनका जो है प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सुपरविज़न, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग। अगर हम इसकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ये हम आ गए हैं एनटीपीसी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है अबाउट अस, पावर जनरेशन में जो है यहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी, कोल बेस्ड पावर स्टेशन, गैस बेस्ड पावर स्टेशन, हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड यहाँ पर दिया हुआ है सर्विसेज एंड इनिशिएटिव भी सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर और भी की पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है स्किनर.इन पर, जो उन्होंने वेबसाइट से ढूंढ कर निकाला हुआ है। तो हम वेबसाइट पर न चलते हुए यहीं से देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो पावर प्लांट पोर्टफोलियो यहाँ पे दिया हुआ है 63,000 मेगावाट फ्रॉम 70 पावर प्लांट्स ये जनरेट करते हैं पावर, एंड आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी 83% कम्स फ्रॉम कोल प्लांट से 83% इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करते हैं, एंड 10% फ्रॉम गैस लिक्विड फ्यूल प्लांट्स एंड 5% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जीज। एंड इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि इट्स ओन 70% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया एंड 22 शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। तो ये इन्होंने बताया, क्लियर किया हुआ है। एंड अगर हम बात करते हैं कोल नीड्स की, तो यहाँ पर कोल नीड्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 175 MMTPA विथ कोल इंडिया लिमिटेड ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट फॉर टोटल एनुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 कोल ब्लॉक्स। कंपनी जो है 3 जगह पर है, एक बरवाडी, दुलंगा एंड तलाई पल्ली कोल माइंस। The ultimate capacity of these mines are 103 MMTPA when all mines reach their peak capacity। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कोल माइंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर और देखना चाहेंगे फंडामेंटल्स इनका क्या है। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 11,200 2000 सॉरी फ्रेंड्स 1,12,530 करोड़ का इनका जो है मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है 116 का, हाई बनाया था 121 का एंड लो बनाया 78.1 का। स्टॉक पी अगर हम देखते हैं 7.9 का था एंड 7.09। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज़ 8.76। प्रमोटर होल्डिंग है इनके पास 51.1%। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 130 की है एंड ROE है 13.0। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1.57। अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो 2.7% डिविडेंड यील्ड एंड फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम 3 ईयर 12,840 करोड़ का दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है कंपनी के। प्रोज एंड कॉन्स अगर हम देखते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ ₹37.14%। कॉन्स यहाँ पर काफ़ी दिए हुए हैं। पुअर सेल्स है इनकी लास्ट 5 ईयर में 8.73%। टैक्स रेट सीम लो। कंपनी जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.91% फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग देयर इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर -11.17। तो चलिए चलते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट पर। तो देखिए अगर हम जून 2018 से जून 2019 की बात करते हैं तो 24,013 करोड़ से 26,886 करोड़। जून
2020 अगर हम देखते हैं 26,886 से 26,195, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक यहाँ पर सेल्स कम हुई। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मार्च, देन मार्च हम देखते हैं 23,800 करोड़ इन मार्च 2019। देन 30,391 करोड़ मार्च 2020। आफ्टर डैट मार्च, अगर आप मार्च 2021 में देखेंगे 30,103 करोड़ जो है इनका जो है सेल्स हुई है, जो आपको लास्ट ईयर के बराबर ही देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं ओपीएम प्रॉफिट की, तो वो भी जो है आपको थोड़ा सा कम 7,444 देखने को मिलेगा अगर हम लास्ट क्वार्टर से चेक करते हैं तो। देन हम इंटरेस्ट देखते थे, इंटरेस्ट इनका जो है 1,700 अदर इनकम है, सॉरी फ्रेंड, 1,785 का इंटरेस्ट है इनका 2,083 करोड़ का। एंड अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है देखते हैं तो 3,689 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 से 3,766 से जो है नेट प्रॉफिट 4,542 का हो गया है। तो चलिए अब हम P&L स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेल्स यहाँ पर आप देखिए 48,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हम आपको बताते हैं इन 2010। देन 56,000 करोड़, देन 65,000, 61,000 करोड़, 68,000 करोड़, देन 79,000 करोड़। आपको एवरी ईयर जो है ग्रोथ देखने को ही मिलेगी सेल्स की। एंड यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ था, फिर उसके बाद आपको 82,000, 88,000, 1,02,287, फिर आपको 1,00,000 में की डिजिट में पिछले 3 सालों से देखने को मिलेगी। इस साल का है 1,11,531 का। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 33,974 का है। ओपीएम परसेंटेज है 30%। एंड अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 14,635 करोड़, जो आपको लास्ट ईयर से इम्प्रूव दिखेगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट अगर आप यहाँ देखेंगे मार्च 2021 में 9,697 करोड़ का बैलेंस शीट, जो आप अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। रिजर्व इनके पास 1,16,042 करोड़ है। बोरोइंग्स इनके ऊपर है 1,97,237 करोड़। एंड अगर बात करें टोटल एसेट्स की तो 3,98,966 करोड़ का है। तो ये रही बैलेंस शीट की बात। अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 7%, 5 साल में 9%, इन 3 ईयर 8%, एंड TTM आपको 2% देखने को मिल रहा है। तो आगे चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कैश फ्लोज आपको देखने को 9% यहाँ पर दिस इज़ रेशियोज़। एंड अगर हम कैश फ्लोज देखते हैं तो 32,444 करोड़ का मार्च 2021 में कैश फ्लोज देखने को आपको मिलेगा। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्यूरेट देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव ही रहा है। तो बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 51.10 प्रोमोटर्स के पास है। एंड प्रोमोटर्स में अगर हम देखते हैं किन के पास है तो यहाँ पर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा 51.10। देन FII के पास 11.94%, ये देखिए फ्रेंड। एंड देन आप DIs को देखेंगे 33.93, गवर्नमेंट पास 0.14 एंड पब्लिक के पास 2.89% आपको दिखेगा। तो ये तो रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आगे हम चलते हैं और रेशियोज़ देखते हैं कि इनका रेशियोज़ क्या इन्होंने रिटर्न दिया है। तो सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इन 1 ईयर 8.24%, इन 3 ईयर 7.65%, इन 5 ईयर 5.73%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो आपको 1 ईयर में नेगेटिव देखने को मिलेगा एंड इन 3 ईयर 2.52%, 5 ईयर में भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। ROE अगर हम देखते हैं तो इन 1 ईयर 9.32%, इन 3 ईयर 10.43% एंड 5 ईयर 10.78%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय in 1 year 9.91%, in 3 year 8.3%, in 5 year 8.22%, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.50 का मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जब भी हम यहाँ बाय या सेल की बात करते हैं तो दिस वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, आप यहाँ से सीखिए। एंड अगर बिगिनर है तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, एंड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। सो हम यहाँ पर आपको कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं करेंगे। हमारा जैसा कि चैनल का नाम है नो योर स्टॉक, तो हम यहाँ पर आपको स्टॉक के बारे में
फुल एनालिसिस करके बताते हैं। तो आप यहाँ से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद खुद पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आफ्टर डैट ही किसी शेयर को बाय करने में इंटरेस्ट शो कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको ये डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट में मुझ पर भी नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको खुद अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद से लेनी होगी। तो शेयर मार्केट इज़ अनसर्टेन, दैट्स वाई मैं ये बातें बता रहा हूँ। सो बिगनर्स के लिए तो खासकर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपकी इस शेयर पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो ये रही हमारी एनटीपीसी स्टॉक की बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम इसी शेयर की जो है टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बात और रह गई, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।